गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका फिर से आज के वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का कंटिन्यूएशन में है। हमारा पिछला वीडियो जो था उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक रूल्स देखे थे कि कैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, और कुछ बेसिक रूल्स देखे थे, जैसे कि पैसिव वॉइस में आपकी मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, आपको बाय प्रिपोजिशन लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये बेसिक रूल्स आपको हर समय पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना है। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज का वीडियो हमारा शुरू होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। जैसे कि हम अभी तक देख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी, और हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था। फिर से अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम उनको देखेंगे कैसे चेंज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपकी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब पहले से थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में यानी आपकी वर्ब वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अब चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि एक नई हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी जिसे हम कहते हैं बीन, BEEN वाला बीन। ठीक है, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा ही हैज रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। वैसे ही जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आप हैज हैव के साथ लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका बन जाएगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब इसी तरीके से जब आप इसे पैसिव में चेंज करने जाएंगे तो हैज हैव प्लस नॉट तो वैसा का वैसा रहेगा, नॉट के साथ साथ आप लगा लीजिए बीन। यहाँ पर एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगी, इसको आप ट्रिक समझ सकते हैं या याद करने के लिए आपको एक अच्छा शॉर्ट तरीका मिल सकता है कि जब भी आप किसी ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब है या जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हम पैसिव में देखते हैं क्योंकि वो पैसिव में कंडीशन है कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैव भी है और बीन भी है। तो अब हमको जब इससे नेगेटिव में चेंज करना है तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे? क्या हम बीन के बाद नॉट लगाएंगे? नहीं, हम नॉट लगाएंगे हैज हैव के बाद। यानी जो हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी सेकंड हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी ये जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हम इसके बाद नॉट लगाएंगे। तो कभी भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखता है जिसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, वहां पर आप उसे नेगेटिव बनाने के लिए जो पहली सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में आ रही होगी उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएंगी। तो ये हो गया हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर है। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में हम डिस्कस ये चीज कर चुके हैं, पर बार बार हम इस चीज को डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए कि इंटेरोगेटिव का सेंटेंस जब हम टेंसेस बनाते हैं या हम एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो हैज और हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, या इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, या डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जितनी भी हमारी जिन भी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही चालू करेंगे। तो देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस में भी ये हैज या हैव से ही चालू होगा। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, बीन लग जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैज ही रिटन अ लेटर, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा हिंदी में भी समझाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, जब हम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनता है
क्या वह लेटर लिख चुका है। पैसिव वॉइस में इसका मतलब निकलता है क्या उसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है ये समझा था, है ना। तो हमने समझा था कि एक में ऑब्जेक्ट मेन है, एक में सब्जेक्ट मेन है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम ही की बात कर रहे हैं कि उसने लिख लिया क्या। हमारा सारा फोकस किस पर है, ही पर, कि उसने लिख लिया क्या। पर जब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो हमारा सारा फोकस लेटर पर है कि लेटर उसके द्वारा लेटर लिखा गया या नहीं। आया समझ में। तो इसको जैसे हिंदी में थोड़ा सा मैंने इसीलिए इस तरीके से बोल के आपको समझाया ताकि आप बेसिक डिफरेंस समझ सकें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। चलिए अब हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पर। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर लिया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में 4 सब टेंसेस होते हैं। सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हमारे लिए इसमें बचता है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनते ही नहीं हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो 4 टेंसेस हैं आपके, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। अच्छे से इस चीज को अपने दिमाग में बिठाइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा है। चलिए अब आ गया है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सेम एज सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में भी जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, हमारा एक्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो जब हमने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाया था, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी इज, एम और आर। तो अब जब पास्ट का हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आकर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अभी तक तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, और आगे आपको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा। ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ठीक है, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, और जब आपने उसे पैसिव में चेंज करा तो थर्ड फॉर्म रिटन। और लेटर क्योंकि सिंगुलर था यहाँ हमने लगाया वॉज। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लगा देते वर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में अब जब हम एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी नेगेटिव बनाने के लिए, इसीलिए हमें यहाँ पर डिड का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसी तरीके से जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने डिड लगाया है तो आप यहाँ पे भी डिड ही लगा दें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिड लगा है क्योंकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पर यहाँ पर क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है हम यहाँ पर वॉज या वर यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिड नॉट राइट अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम।
तो देखिए यहाँ पे जो डिड नॉट था वो पैसिव वॉइस में आके वॉज नॉट हुआ है ना। और ये सिर्फ हमारे साथ दो ही टेंसेस में ऐसा होता है, एक सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट या डज नॉट का इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, और पास्ट टेंस में डिड नॉट का वॉज नॉट या वर नॉट। बाकी टेंसेस में आपको इस तरीके के हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमारा सेंटेंस डिड से चालू होगा, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर डिड को यूज किया है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये याद रखिए कि डिड जहाँ भी लगता है वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे भी देखिए डिड लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। यहाँ पे भी डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पे। तो क्योंकि यहाँ पर पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो डिड को हम वापस से चेंज कर देंगे वॉज या वर में, और हमारा फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अब इस सेंटेंस का बन चुका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल बनता है डिड ही राइट अ लेटर, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। ठीक है, आई होप आपको सिंपल पास्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टेंस की तरफ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा प्रेजेंट में है वैसा पास्ट में है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो हेल्पिंग वर्ब्स का है, बाकी चीज़ें आपकी लगभग वही हैं जो आपने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ी हैं। यहाँ पर आपका जो वॉज वर है वो उसके साथ बीइंग लग जाएगा। तो वहाँ पे जो इज एम आर था यहाँ पे वॉज वर हो गया है, वहाँ पे भी कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लग रहा था, यहाँ पे भी कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लगेगा। और इसका रीज़न भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था कि यहाँ पर हमने बीइंग क्यों लगाया है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस टेंस, और कंटिन्यूस टेंस यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारी वर्ब तो चली जाएगी थर्ड फॉर्म में। अब फिर हमें आईएनजी वर्ब फॉर्म की भी तो ज़रूरत है। तो अब आईएनजी फॉर्म की कमी पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी कमी को पूरी करने के लिए हमने यहाँ बी में आईएनजी लगा के बीइंग का एक परमानेंट आईएनजी फॉर्म हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। तो आपका सेंटेंस बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस ही हैज़ राइटिंग अ लेटर, आपका सेंटेंस हो जाएगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। सॉरी, है ना, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ही वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉज, यहाँ पे भी वॉज आया, राइटिंग का हो गया रिटर्न, और इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया बीइंग। नेगेटिव में सेम चीज करेंगे, वॉज वर के साथ नॉट लगेगा, नॉट के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो इंटरचेंज है वो तो वैसा का वैसा ही है। तो आपका सेंटेंस बनता है ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आ गई थी, वॉज और बीइंग। तो हमने नॉट कहाँ लगाया, वॉज के बाद, यानी इस पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंटेरोगेटिव में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, है ना। अब ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस बनता है वॉज ही राइटिंग अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है,
अगर हम एक आध एग्जाम्पल को थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं तो हमें और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है सेंटेंस में, जब एक्टिव वॉइस में बनता है और पैसिव वॉइस में बनता है। तो आपका ये सेंटेंस है, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रहा था। पैसिव वॉइस में जब आपने लिखा वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, तो आपका सेंटेंस बना है, क्या उसके द्वारा लेटर लिखा गया था, या क्या उसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा था। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, एक्टिव में और पैसिव में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, अगेन आप थोड़ा पीछे जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, तो जो चीजें पास्ट परफेक्ट में होने होंगी वो ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में होती थी। वहाँ हमारे पास हैज हैव था, यहाँ हमारे पास हैड आ गया है। ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस ये हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, बीच में बाय लगा दीजिए, और ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया, है ना। तो ही हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नेगेटिव में आएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए, पास्ट टेंस जब हम करते हैं ना, पास्ट टेंस की सबसे अच्छी बात यह है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, आपको सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब बदलती नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे अच्छा टेंस है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हैड लगेगा, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी सिर्फ और सिर्फ हैड ही लगेगा। तो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भी हैड लगाएं, प्लूरल है तो भी हैड लगाएं। ठीक है, अब सेंटेंस बनता है ही हैड नॉट रिटन अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। इंटेरोगेटिव देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होगा हैड ही रिटन अ लेटर, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। आया समझ में? ठीक है, ओके। चलिए अब आए नेक्स्ट टेंस पे। मुझे लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस तक आते आते वैसे भी आप एक्टिव पैसिव को अच्छे से समझ चुके हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमारी बाकी टेंसेस को पढ़ते पढ़ते हो गई है हमें। देखिए, 2-3 बेसिक चीज़ें ही हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक चेंज हो रही हैं, बस उन्हीं को दिमाग में बिठाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले भी आपको बताया जा चुका है, इसमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस नहीं बनते हैं। तो फिर और आगे बढ़े, चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम पास्ट और प्रेजेंट को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और थोड़ा फ्यूचर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए चलिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो पॉजिटिव होता है वो आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विल या शैल आपका सिर्फ और सिर्फ दो प्रोनाउंस के साथ यूज होगा। मैं सब्जेक्ट वर्ड भी यूज नहीं करूंगी, सीधे आप इतना ध्यान रखें कि दो प्रोनाउंस के साथ आपका शैल यूज होगा, या तो अगर आप आई यूज करते हैं सब्जेक्ट की जगह पे या वी, उसके अलावा आप शैल कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ हमने बी इसलिए लगाया है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हमको यहाँ का फर्स्ट फॉर्म जब हम हटा रहे हैं तो उसके इक्वल का कुछ तो यहाँ लगाएंगे, तो हमने लगा दिया बी, और ये हमारा पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हम इस रूल में यूज़ करते हैं
या किसी भी टेंस के किसी भी रूल में हम जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती हैं, खास करके जो हमारी मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। विल शैल हमें बता रहा है यहाँ पर कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ये हमें बता रहा है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमें बता रहा है कि ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का हमारा ये, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का ये हमारा पैसिव वॉइस का। तो इन दो चीजों ने आपको बताया कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है और ये आपको बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेगेटिव पे विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब यहाँ आएंगे तो हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ही विल नॉट राइट अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम। ठीक है, तो यह आपका हो गया है पैसिव वॉइस में चेंज। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है या तो विल या तो शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल ही राइट अ लेटर, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने विल शैल लगाया था तो यहाँ पर भी विल शैल ही लगेगा क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे एक्टिव का हो या पैसिव का, स्टार्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे आखिरी टेंस पे। आखिरी टेंस किस लिए? हमारा आखिरी टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारा पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में जो बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव। अब क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस है तो यहाँ हैव होना ज़रूरी था, तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब ये आपके पैसिव वॉइस में आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे विल शैल भी रहेगा, हैव भी रहेगा और अब हम बीन भी लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस क्या कह रहा है कि भैया जो पुराने लोग हैं उनको मत छोड़ो, एक मैं तुम्हें नया इंसान और दे देता हूँ। ठीक है, एक नया दोस्त और तुम्हारे ग्रुप में शामिल कर देता हूँ, पुराने दोस्तों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने विल शैल को भी रख लिया, हमने हैव को भी रख लिया और पैसिव ने हमें एक नया फ्रेंड दे दिया जिसका नाम है बीन, है ना, वो मिस्टर बीन वाला बीन नहीं, ये वाला बीन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ही विल हैव रिटर्न अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। उसने लेटर लिख लिया होगा, उसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका होगा। ठीक है, नेगेटिव में आप जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव में आए, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बोलने में बहुत लंबा लग रहा है ना, ये भी, पर आपके पास आधे से ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी इधर हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बीन का और बाय का, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को की पोजीशन चेंज करनी है। बाकी तो सब आपके पास यहाँ पर है, विल शैल भी यही है, नॉट भी यहाँ है, हैव भी यहाँ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यहाँ है। तो बस दो और नए दोस्तों को इसमें ऐड कीजिए और एक नया सेंटेंस बना लीजिए। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम। इंटेरोगेटिव हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव है, स्टार्ट होगा, यहाँ भी विल शैल, यहाँ भी विल शैल, ऑब्जेक्ट, फिर बाकी सब चीज़ें तो जैसी थी वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा विल ही हैव रिटन अ लेटर, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर भी हमारे पास विल शैल पहले से था, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले गए, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। हैव हमारे पास यहाँ भी था, हैव हमारे पास यहाँ भी रहेगा। अब इसके साथ हम बीन को लगा देंगे, बीन के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगा देंगे, प्लस बाय लगा देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल ही हैव रिटन अ लेटर हो जाएगा विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। अब हमारे पास दो टेंसेस और बचे, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए उनमें क्या होता है। हाँ चलिए देखते हैं। उनमें कुछ भी नहीं होता है। वापस आपको एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो अभी तक हमने टेंसेस के जितने भी रूल्स पढ़े हैं, हमारे पास 4 टेंसेस ऐसे निकल कर आए हैं जिनमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे टेंस वाइज यानी हर टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल होना चाहिए वो आपको अच्छे से सब बता दिए गए हैं। आपको रूल्स दे दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो भी सब बता दी गई हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप यहाँ तक का एक्टिव पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप यहाँ तक के पोर्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, उनको आप सॉल्व करें। कुछ 2-3 टॉपिक्स और ऐसे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में जो हमें आगे करने हैं, जो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट अब उनको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। और आपको जो भी एक्सरसाइजेज दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए वो करते रहें। और कोई आपको अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाय फॉर नाउ, अगली वीडियो में मिलेंगे और आगे के टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे।